ये कहानी शुरू होती है बर्थडे प्लान से। काफ़ी सर्च करने के बाद नाम सामने आता है दिल्ली और जयपुर के बीच अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सरिस्का। और हमारे रहने का अड्डा डिसाइड होता है वनचवी रिसोर्ट। फाइनली वी जस्ट रीच सरिस्का और हम सरिस्का पहुंच चुके हैं। एक्चुअली ये जो प्लान था ऑल ऑफ सडन था, क्योंकि राहुल का बर्थडे था और राहुल का बर्थडे हमारा मन था कि कुछ ऐसी लोकेशन पे सेलिब्रेट किया जाए जो बहुत ही अमेजिंग हो और नियर बाय हो, जो हम वीकेंड्स में प्लान कर सके। तो जब हमने गूगल पे सर्च किया तो हमें मिला सरिस्का ओनली 200 किलोमीटर है दिल्ली से। आप इजीली 4 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो और अब हम सरिस्का पहुंच चुके हैं। लेकिन सरिस्का पहुंचने से पहले दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग थी अकोमोडेशन। यस, अकोमोडेशन। जब हमने अकोमोडेशन सर्च किया बेस्ट रिसोर्ट इन सरिस्का, तो हमारे पास आया वनचवी। ये है हमारा रूम। ये एक एक्स्ट्रा बेड दिया हुआ है रियांश के लिए। मतलब कि रियांश का कोई भी बेबी हो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बेड, बेबी हो कोई साथ में हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेड है। और उसके अलावा एक डबल बेड है। मस्ती किया पूल में बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब सीधा मिलता हूँ आपसे लंच करने के बाद मिलता हूँ सीधा भानगढ़ फोर्ट पे। सो गाइस, फाइनली वी रीच भानगढ़ और यहाँ से स्टार्ट होती है भानगढ़ की कहानी। दिल्ली से 235 किलोमीटर और जयपुर से 118 किलोमीटर दूर भानगढ़ फोर्ट और उसका इतिहास, जिसकी एक तारीख भी है और रहस्य में डूबी कहानियां भी हैं और कुछ मनगढ़ंत से किस्से। The Bhangarh Fort is located on the border of Sariska Reserve in the Aravalli Range of Hills in Alwar district. तो गाइस, यहाँ का सीन क्या है ना, जो आप ये देख रहे हो, ये पूरी पहले दुकानें होती थी पुराने ज़माने में, एट द टाइम ऑफ राजा महाराजा के टाइम का लोकल मार्केट। जो इसकी जो छत है वो सारी उड़ी हुई हैं ड्यू टू जो भी महारानी जी ने जो भी श्राप दिया था उसके वजह से ये जो छत पूरी उड़ी हुई है। और वो आप देख सकते हो, वो सीधा कुटिया टाइप में जो छोटा सा यहाँ से दिख रहा है, वहाँ पे वो मुनि, वो जो तांत्रिक जी वो रहते थे और वहाँ पे था महारानी जी का महल। और आपको बताता हूँ भानगढ़ की भयंकर कहानियाँ। like and subscribe.
सरप्राइज है मुखराम भैया जो यहाँ के नेचर गाइड हैं, और भानगढ़ की कहानी हमें मुखराम भैया ही बताएंगे। सर मेरा नाम मुखराम है और मैं नेचरिस्ट गाइड हूँ। तो आपने देखा ये भानगढ़ फोर्ट जो जयपुर के राजा एक भगवान दास थे, उन्होंने भानगढ़ फोर्ट की नींव रखी गई थी 16वीं शताब्दी के अंदर। भगवान दास, भगवान के नाम, उनके नाम से ही भानगढ़ फोर्ट बना भानगढ़ फोर्ट 1556 से 1605 ईस्वी के अंदर जयपुर के राजा जो मानसिंह थे, उनके भाई थे माधो सिंह, उन्होंने यहाँ पे राज किया था। उनकी रानी का नाम था रानी रत्नावती। तो रानी रत्नावती ने अपनी दासी से मार्केट से केस ऑयल मंगवाया था। तो तेल लेके जब दासी वापस जा रही थी, उसको एक व्यक्ति मिला सिंधु केवड़ा। उस केवड़े ने पूछा कि तेल किसके लिए ले जा रही हो? उस दासी ने बोला कि रानी रत्नावती के लिए। तो उस व्यक्ति ने उस तेल के अंदर ऐसी तांत्रिक विद्या की, अगर रानी इस तेल को लगाएगी और लगाते ही जहाँ मैं बैठा हूँगा वहीं पे आ जाएगी। तो ऐसी तांत्रिक विद्या करके और वो एक पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गया और पहाड़ों पे से रानी के महलों को देख रहा था, अब कब रानी तेल लगाए और कब मेरे पास आए। तो रानी ने जब नहा धो के उस तेल को देखा तो तेल है वो कटोरी के अंदर चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था। तो रानी भी शक्तिशाली थी, उसने उस तेल को लगाया नहीं। तो जान गई कि इसके अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उसने उस चट्टान थी, उस तेल को उस चट्टान के ऊपर डाल दिया और वो चट्टान वहाँ से उठ के जो ऊपर सिंधु केवड़ा जो इंतजार कर रहा था पहाड़ के ऊपर, उसी के सिर के ऊपर जाके वो गिर गई और उसको वहीं दबोच दिया गया। उसी के कारण एक शराब लगा और शराब लगने के कारण पूरा ये भानगढ़ फोर्ट, पूरा मार्केट था, पब्लिक थी, ये पूरा उजड़ हो गया। लोग भगदड़ मच गई। भगदड़ करने के बाद में जो लोग मर गए वो भूत जिंद बन गए और जो बच गए वो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर बस गए वहाँ पे। So guys, भूतिया कहानी वो ये है, हम लोग कितनी मैं बचपन से सुनती हूँ आ रही कि भानगढ़ में बहुत सारे भूत होते हैं। तो ये भूत की कहानी है और मैं तो जा रही हूँ इसको एक्सप्लोर करने। चलिए। सो फाइनली गाइज, मैं हूँ एक टेम्पल, गोपीनाथ जी का मंदिर है, ये मेरे पीछे देख सकते हो। सो गाइज, ये है महल जो 7 मंजिल का था, 7th फ्लोर का था, जिसमें से जस्ट अभी 3 फ्लोर हैं इसमें और बाकी 4 फ्लोर पहाड़ों में दब चुका है। सो गाइज, ये था महारानी जी का महल जो अभी पूरा डैमेज हो चुका है। 7th फ्लोर का था, 7 मंजिलें थी, जिसमें से अभी आई थिंक 3 मंजिल है, बाकी 4 मंजिल पहाड़ों में दब चुका है। और ये एक वन ऑफ द रास्ता है जो को सीधा like and subscribe to the Win channel. सो गाइज, ये था भानगढ़ अल्टीमेट फोर्ट, मिस्ट्री से भूतों का। जो ऐसे जो लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पे शाम को 5 बजे का अलाउड नहीं होता, तो बहुत मज़ा है यार। यहाँ पे देखा हमने महारानी जी का पैलेस जो पूरा टूटा हुआ था, और यहाँ पे टोटल 7 मंजिलें थी। 7th फ्लोर महारानी जी के पैलेस के, जिसमें से 3 मंजिल स्टिल वो पहाड़ में ही है, 4 मंजिल ही है अभी। और अल्टीमेट आर्किटेक्ट है यार। सो गाइस, कैसा लगा आपको भानगढ़ फोर्ट का अनटोल्ड स्टोरी? अब मिलता हूँ सीधा आपसे नीलकंठ मंदिर।
और ये स्टिल इन सरिस्का। ये सरिस्का अनएक्सप्लोर, हमें भी नहीं पता था यार, बिकॉज दिल्ली से जस्ट 200 किलोमीटर्स दूर। और यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि ये चीज़ें भी हैं। जहाँ पे हम लोग हैं वो है सरिस्का का सेकंड जोन। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट जोन जो है वो सरिस्का, सेकंड है आपका तालाब। वो जगह का नाम है तालाब, जहाँ से आपको सारा ये फोर्ट कवर कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। सो मिलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन, नीलकंठ मंदिर। सो गाइस फाइनली हम लोग नीलकंठ मंदिर पहुंच गए, टेंपल। और आप जस्ट लुक एट द बैक साइड यार, ये है सरिस्का। ये है रियल सरिस्का, ये है रियल, मतलब कि दिस इज अ टोटली डिफरेंट साइड ऑफ सरिस्का। मतलब कि ये नहीं देखा तो सरिस्का नहीं देखा। बहुत अमेजिंग है। मतलब मैं हम लोग वहाँ से हम लोग गए थे, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, गेट द रोड जस्ट वहाँ से, देन होते देन मूव टू इधर। आप इस जगह पे हो, ये राजस्थान है, ठीक है। और जहाँ मैं खड़ी हूँ ना, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि ये राजस्थान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हिल स्टेशन पे पहुँच गई हूँ, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी। मतलब कि आप देखो, आपको लग रही है राजस्थान है, नहीं ना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, आप भूल जाओगे हिल स्टेशन को और आप बोलोगे यार दिल्ली के पास इतनी सुंदर जगह कहाँ, यहाँ। सो गाइस फाइनली हम लोग की एंट्री हो गई, हम लोग अंदर आ गए। नीलकंठ मंदिर है यहाँ पे। और एक और चीज़ आपको भैया से पता चला, यहाँ पे लेपर्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेट्स सी यार हमें मिलता है कि नहीं मिलता। यहाँ से ऑलमोस्ट मंदिर जो है वो है 3 किलोमीटर्स। आप गाड़ी से भी आ सकते हो, बट वी प्रेफर यार कि चलो वॉक भी करना चाहिए। और सो नहीं, हम वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि पता ही हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ट्रैकिंग, वॉकिंग, सारी चीज़ें फिट रहने के लिए। और ये जो ट्रैक है वो बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा है, तो हम वॉक करके जा रहे हैं। टर्टल ने क्या लिया? फेदर। फेदर, सारे इतने पिकॉक है यहाँ, उन सब के फेदर इकट्ठा करते हुए चल रहे हैं। दिखाओ यार, व्हाट इज इन योर हैंड? क्या है ये? पिकॉक के फेदर। पिकॉक के फेदर, ओहो। सो गाइस ये मैं टर्टल, ये बहुत थक गया था बिकॉज इसने सच में यार इतना छोटा बेबी इतना ट्रैक कर रहा है, मेरी ह्यूज, सच में नहीं यार, नहीं यार छोटे से बेबी इतना ट्रैक कर रहा है बहुत बड़ी बात होती है। और हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, यस अगर आपको जंगल सफारी लेना है, जंगल सफारी के मज़े लेने हैं तो प्लीज़ लॉग ऑन टू sariskapark.com। वहाँ पे बहुत जेन्युइन गाइड मिलेंगे आपको जो इस जगह को और ज़्यादा सुपर्बली एक्सप्लोर और एक्सपीरियंस कराएंगे विद अमेजिंग एडवेंचर। और मे भी शायद आपको लेपर्ड भी दिख जाए, टाइगर भी दिख जाए, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। अगर आपका गुड लक है तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यस आई थिंक ये 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। और here is a temple। सो गाइस ये जो मंदिर है नीलकंठ जी का, ये है 5000 साल पुराना। और यहाँ पे सीमेंट बिल्कुल यूज नहीं किया गया है। दिस पुराना आर्किटेक्ट कैसा होता था कि मतलब नो सीमेंट, ओनली पत्थर। सिर्फ यहाँ पे जो डिजाइन है सारे भगवान जी के आई थिंक मूर्ति है, और कुछ भी मतलब बहुत डिटेलिंग में किया गया है। आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा क्लोज करके, और अंदर ही चलते हैं अभी। कि कहीं पे भी है ना सीमेंट यूज नहीं किया, थोड़ा सा चूना मिला के इन्होंने बनाया है उस टाइम के आर्किटेक्ट ने। और यही इकलौता मंदिर है जिसे औरंगजेब तोड़ नहीं पाया था। उसने बहुत कोशिश की थी बट कुछ नहीं कर पाया था इस मंदिर का। हिस्ट्री में एक्चुअली ऐसा बोलते हैं। मम्मा
और ये तो ऐसा मंदिर है जो औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ नहीं पाया, बिकॉज ऑफ यहाँ के लोकल और यहाँ के गांव वालों ने ये तोड़ने नहीं दिया। उनमें से कुछ कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो ऑलरेडी खंडित है, जैसे आपको मैंने दिखाया था अभी शॉर्ट्स में। और ये सारी आप देख रहे हो, सारी टूटी मूर्ति है। यहाँ के जो गांव वाले थे उन्होंने इस मंदिर को तोड़ने नहीं दिया। यही इकलौता ऐसा मंदिर है 5000 साल पुराना। सो गाइस, ये था सरिस्का के अंदर नीलकंठ टेम्पल। हम लोग गए, बहुत ज़्यादा थक गए। हमें लगा कि यार वन टाइम मतलब एक बार में इतना कुछ है सरिस्का में कि हम पहले हमें पता नहीं था कि इतना कुछ है सरिस्का में। हमें लगा एक दिन में सरिस्का कवर हो जाएगा, मतलब कि सैटरडे संडे, बट ऐसा हुआ नहीं। अब हम नेक्स्ट डे भी रुक रहे हैं सेम वन छवि रिसोर्ट में, क्योंकि अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. Happy We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party, flyer than everybody. We show up in the party. Show up in the party. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. स्पेशल अरेंजमेंट बाय वंशवी, yes. रियली ऑसम गाइस, रियली ऑसम। मतलब कि उनको हमने सिर्फ बोला कि आज राहुल का बर्थडे है, उन्होंने इतना जबरदस्त अरेंजमेंट कर दिया कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मतलब कि यहाँ की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है, बिकॉज द फूड एवरीथिंग वाज सुपर। रियली कूल, मतलब इतना कोऑपरेटिव। मतलब आप एक बार उनको बोलो वो सब कुछ अरेंज कर देते। आपकी एक मतलब कि आप उनको बोलो कि सर बर्थडे है तो आपको बोले सर केक, टेबल, सब कैंडल लाइट डिनर एंड और सब कुछ आपके स्पेशल डे को इतना स्पेशल बना देता ना ये कि आपको फील ही नहीं होता कि वाओ यार इतना अच्छा अरेंजमेंट भी हो सकता है। दिस प्लेस इज रियली ऑसम गाइस, एंड रियली ऑसम। वन मोर थिंग यार, यहाँ का फूड अभी तक यार हमने ये खाती है वेज में, खाता नॉन वेज, और अभी सब ऑर्डर कर दिया। बताएंगे टेस्ट, बट टेस्ट इज सुपर ऑसम, माइंड ब्लोइंग। बिकॉज हमने सुबह लंच में खाया था कढ़ाई पनीर, और यार मैंने दो ही टाइम, मुझे सेकेंड टाइम मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। फर्स्ट एक नियर बाई माई हाउस मालवीय नगर, वहाँ पे एक जगह है जो बहुत सुपर बनाते हैं। दूसरी यहाँ वंशवी। यार यहाँ पे फूड ट्राई करो, यू कैन ट्राई एनीथिंग वेज और यू वांट टू गो फॉर द नॉन वेज ऑल्सो। अल्टीमेट है, आपको मज़ा आ जाएगा। हमारा टर्टल है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा रियाज ने कहीं भी बाहर का खाना नहीं खाता, बट यहाँ पे उसने मैं घर पे भी उसको फूड खिलाती हूँ, बट यहाँ पे मुझे उसको खुद उसे खुद खाया है, ये इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बिकॉज यहाँ का टेस्ट अभी जैसे खा रहे हो नहीं होता, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग फूड होता है। जैसे यहाँ पे आओ आप, फूड में जो मर्जी ट्राई करो, टेस्ट ऑसम। मतलब वैसा टेस्ट यू कांट, आपने पहले नहीं लिया होगा। द बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है, फूड कहीं भी आता है, फूड तो अल्टीमेट होना चाहिए। एंड द स्टाफ एंड डेकोरेशन वाज, मुझे तो यार मज़ा आया था फर्स्ट टाइम। मुझे इतना अच्छा लगा बाहर जाके टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। अभी बहुत एडवेंचर बाकी है। Please be connected. Subscribe to my channel, YouTube, your channel Compass Official. Follow me on Instagram also for the latest update, latest story. So मिलता हूँ next day. So catch you later. Enjoy करो आप हमारे साथ. And thank you so much.